नमस्कार भाई जी। सबसे पहले तो आपको बहुत-बहुत बधाई क्योंकि मनीष कश्यप की रिहाई के लिए आपने एक योद्धा की भांति लड़ाई की और आपको इस लड़ाई में जीत हासिल हुई है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस व्यक्ति पर 2-2 राज्य सरकारें दुर्भावना के ख्याल से, जैसा मनीष कश्यप के समर्थकों का आरोप है कि दुर्भावना के ख्याल से कार्रवाई कर रही थी, इसके बावजूद ये जीत जो हासिल हुई है, ये एक बहुत बड़ी जीत है। इसको आप कैसे देखते हैं? सर्वप्रथम आपको ढेर सारा बधाई और जितने भी आप दर्शक देख रहे हैं सभी को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि हमने दीपावली कल ही मना ली, मिठाइयां भी बांटी, पटाखे भी फोड़े और सड़क पर उतर के, ग्राउंड लेवल पे उतर करके लोगों को ये संदेश दिया कि आप घर जाइए तो अपने बहन, बेटी, बीवी, बच्चा सबको बतलाइए कि आपका अपना बेटा, आपका अपना भाई, आपका अपना मसीहा, जी हाँ, मनीष कश्यप से एनएसए हट गया है। और ये खुशियां घर में भी बटिएगा, लोगों को बताइएगा कि अब दिन आया है इंजोला का, अब दिन आया है रोशनी का, अब रोशन सारा जहां होगा। जी हाँ, जो बात करते थे कि इसे एनएसए लगा करके तड़ी पार कर देंगे, इसे बिहार नहीं घुसने देंगे, इसे इसकी आवाज को बंद कर देंगे, ताजिंदगी जेल में सड़ा देंगे, ताजिंदगी जेल में सड़ा देंगे, जिंदगी जेल में सड़ा देंगे। लेकिन ऊपर वाला का जो आशीर्वाद होता है वो बहुत ही बेहतरीन होता है। छठ का महापर्व नजदीक है, सूर्य देवता का साक्षात आशीर्वाद, छठी मैया का आशीर्वाद, बजरंग बली का आशीर्वाद मनीष कश्यप के साथ था। आप जैसे तमाम पत्रकार महोदय जो लगातार ग्राउंड लेवल पर उनकी बातों को रख रहे थे और निष्पक्ष तरीके से रख रहे थे, उस समय आप रख रहे थे इस बातों को, जब लोग बोलने से, मनीष कश्यप का नाम लेने से डर रहे थे, उस समय से आप लोग निष्पक्ष तरीके से बात को अपना फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का कार्य कर रहे थे। इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूं, मेरा भगवा प्रणाम है और आपको मेरा सैल्यूट है। और मैं ये बताना चाहता हूं कि मनीष कश्यप ही नहीं, यदि आप जैसे पत्रकार पर भी अगर किसी प्रकार का इस तरह का लांछन लगता है, फंसाने का कोशिश किया जाता है, तो ये भाई आपका उसी प्रकार से ग्राउंड लेवल पर खड़ा होकर के आपके साथ भी खड़ा होगा, बोलेगा ये भाई के साथ गलत हो रहा है और मैं अपने भाई के साथ खड़ा हूं और डंके की चोट पर खड़ा हूं। क्योंकि हम लोग राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग हैं, हम लोग अपने देश को सबसे आगे रखते हैं। सबसे पहले राष्ट्र, उसके बाद फिर कास्ट, याद रखिए, सबसे पहले राष्ट्र, उसके बाद फिर कास्ट। जी हाँ, तो हमारे लिए हमारा पहले राष्ट्र है, फिर कास्ट है, फिर हमारा धर्म है, लेकिन सबसे पहले हमारा तिरंगा है। उसके मान सम्मान से कोई समझौता हम लोग नहीं कर सकते हैं। जो हमारे तिरंगा के मान सम्मान की बात करते हैं आप जैसे लोग, और उसके साथ हम हमेशा खड़े रहेंगे। और बहुत खुशी की बात है, सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है ना भाई साहब कि उनकी माँ, आप सोचिए उस बेटे की माँ कितनी खुश होगी। मैं कल माता जी से बात किया था, काफी खुश थी बेचारी, बात करते करते भावुक हो गई, रो पड़ी। बोले माँ आप टेंशन नहीं लेना है, अब आएंगे तुम्हारे पास, दोनों बेटा साथ में बैठेंगे और उसके बाद बोलेंगे फलना चीज खिलाओ और चिल्ला चीज खिलाओ, आज ये पकवान खानी है। 8 महीने से वो माँ 8 महीने से वो माँ खाना ठीक से नहीं खा पाई थी, रो रो करके पल पल गुजार रही थी। मैं बता रहा हूँ कि उनकी माँ लगातार सप्ताह में 2 दिन कम से कम अन्न का त्याग करके व्रत करती थी कि मेरा बेटा बाहर आ जाए, अपने आराम से प्रार्थना करती थी। और उस माँ को बेटे से मिलने नहीं दिया जाता था। जब बेटिया मनीष कश्यप आए थे तो उन्हें गेट के बाहर उनकी माँ को बैठा दिया गया था। अब बहुत ही गलत व्यवहार किया गया था। मुझे वो दिन याद है किस प्रकार से फपक फपक के उनकी माँ रो रही थी। आज भी सोचता हूँ तो आंख में आंसू आ पड़ते हैं। सोचता हूँ कि पर्व है, त्योहार है, छठ है, पूजा है, सब कोई सोचता है अपने परिवार के साथ बिताना, लेकिन वो कैसी माँ है जो अपने बेटे को कुर्बान कर दी है, अपने पूरे भारत के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, जी हाँ, अपने भारत माता के लिए कुर्बान कर दिया। मैंने देखा, मनीष कश्यप बोलता था मनीष कश्यप बोलते थे कि माँ सिर्फ तुम मेरी माँ नहीं हो, जितने बाहर तुम देख रहे हो सभी हमारी माँ है और सबके लिए काम मुझे करना है। हो सकता है सबके आंसू पोंछते पोंछते मैं अपनी माँ के आंसू नहीं पोंछ पाऊं। मैंने आपका एक वीडियो देखा जिसमें आंटी जी यानी कि आपकी माताश्री और आप जा करके वहाँ पे कितने खुश हैं दिखाई दे रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा आपने एक मैसेज देने का काम किया है कि इस देश की लाखों माताएं मनीष कश्यप के लिए रो रही थी। वो तस्वीर हमने देखी जब आप पटाखा फोड़ रहे थे, जब आप मिठाई बांट रहे थे खुशी से, और आप एक योद्धा की भांति जिस प्रकार से लड़ रहे थे, जैसे कि बाबा बागेश्वर धाम आए वहाँ पर भी आपने आवाज़ उठाई, आपने जहाँ तहाँ जा करके हर जगह एक अलख जगाने का काम किया। इसके लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मनीष कश्यप की रिहाई में आप जैसे योद्धाओं का बहुत बड़ा योगदान है, जिसने हम जैसे छोटे पत्रकारों को भी आत्मबल मजबूत किया कि जिसने पहले डर लगता था, लोग कहते थे कि मत चला। गलत बात आप बोले। आप छोटे पत्रकार किसी को मैं मानता ही नहीं हूँ, मैं सिर्फ पत्रकार जानता हूँ। छोटे पत्रकार क्या होता है भाई?
अरे भाई यही है ना कि हमारे फॉलोवर कम है, लोगों तक आवाज मेरी कम जाती है, जी। लेकिन आप में वो हौसला है, जानते हैं कि 200 लोग देखेगा, मात्र 5 लोग व्यू देखेगा, लेकिन अपनी आवाज को मैं रखूंगा, पुरजोर तरीके से रखूंगा, सच बोलूंगा, चाहे वो 6 लोग या 7 लोग ही क्यों नहीं देखे। आप ये नहीं सोचते हैं कि 7 लाख आदमी देखेगा, आप ये सोचते कम से कम 7 लोग तो देखेंगे। बस बस इस बस। बात को सैल्यूट है, इस बात को सैल्यूट है, और ऐसे ऐसे लोगों से प्रेरणा लेना चाहिए कि अरे भाई व्यू नहीं आ रहा है, लोग नहीं देख रहे, हम प्रयास तो कर रहे हैं। जब देखा जाएगा इतिहास हमारा, तो देखा जाएगा कि हमने 6 लोग भी जब हमारे चैनल को देख रहे थे, तभी मैंने आवाज उसी तरह से बेबाकी से उठाया। हमने व्यू के लिए काम नहीं किया, हमने काम किया, अपने राष्ट्र के लिए काम किया, अपने देश के लिए काम किया, यही सबसे बेस्ट होता है। यही यही इसी के लिए तो कर रहे हैं कि आत्मा को सुकून मिले, और कम कम से कम मरते समय चेहरे पर ये सुकून दिखे कि नहीं, हमने प्रयास किया। हम बदल नहीं पाए, ये एक अलग बात है, लेकिन हमने प्रयास सही तो बात किया। है। हम तो जी ऐसे हाँ, जी व्यक्ति हाँ। हैं कि तब तक दरवाजे पे सर मारते रहेंगे जब तक या तो हमारा सर न फूट जाए या फिर दरवाजा न ये टूटे, दरवाजा ना खुल जाए, दरवाजा दरवाजा न ना खुल खुल जाए, जाए, बस तब तक। यही हौसला होता है। और मैं जब भी जिनसे जुड़ता हूँ, कुछ ना कुछ सीखता हूँ। आज मैंने आपसे इस बात को सीख लिया है कि अपने सर को तब तक पटकना है चाहे मेरा सर ही चकनाचूर क्यों ना हो जाए, या दरवाजा क्यों दरवाजा ना न खुल टूट जाए। जाए। जी हाँ, जी हाँ, अब सही बात है। एक चीज, हम आज के शुभ दिन तो ये बात नहीं पूछना चाहिए, लेकिन आप जरा ये हाँ, बताइए कि सुनने में आ रहा है कि जो जो गुप्त रोग के जो होते हैं वैद्य हकीम, जो बड़ा बड़ा जो दीवार पे जो लिखा रहता है, उनके यहाँ जी बवासीर जी, भकंदर का, मतलब बहुत लोगों हाँ के पिछवाड़े जलने का, इस सब का बहुत सारे मरीज जा रहे हैं। अचानक जो है हाँ बर्नौल की बिक्री बढ़ गई है, तो इस पर अगर हाँ आप कुछ हाँ हाँ। कहना चाहें। देखिए, मैं यही कहना चाहूंगा कि ये बात तो बिल्कुल सच है कि बर्नौल की बिक्री बढ़ गई है, और जलन बहुत पुरजोर जलन है, लेकिन ये जलन को हम लोग बरकरार रखेंगे और आगे इस जलन को और ज्यादा बढ़ाएंगे। देखिए, हम लोग का काम जो हुआ है ना, अभी मात्र 10% काम हुआ है। जी। मनीष कश्यप जब बाहर आ जाएंगे तो 5% और बढ़ेगा, 15%। उसके बाद बचेगा 85% काम करना अभी बाकी है। भाई को सीएम के कुर्सी पे बैठाना अभी बाकी है। जब वो बैठेंगे कुर्सी पर ना, तब बतलाएंगे इस सिस्टम कैसे चलता है, और कैसे गरीबों का मदद किया जाता है, और गरीबों का काम कैसे होता है, बहन बेटियों का काम कैसे होता है, आप ये तब बतलाया जाएगा। आप जैसे मित्र दोस्त भाई जिसके पास हो, यानी कि कहा भी गया है कि भगवान राम का साथ लक्ष्मण ने दिया तो भगवान ने लंका जीत लिया, और रावण का साथ भाई ने छोड़ दिया तो उसने लंका हार गया। तो भाई का लंका साथ हार जिसको गया। भी मिल जाता है, आप लोगों का अगर साथ रहेगा, आप लोगों का सहयोग रहेगा, तो मनीष कश्यप एक दिन बिहार का सीएम जरूर बनेगा। लाखों लोगों ने जो सपना देखा है, आप लोगों के माध्यम से एक न एक दिन जरूर पूरा होगा, क्योंकि ये एक छोटी जीत नहीं है। इसको लोग छोटी दृष्टि से देख रहे हैं, लेकिन छोटी जीत नहीं है। दो दो स्टेट, यानी कि मनीष कश्यप हमारी या आपकी, आप सिस्टम से लड़ रहे हैं। कहा जाता है कि सही नीचे बात, का भगवान जो है सरकार होता है, जो चाहता है वो करता है। सही बात है, आप उसके खिलाफ बिल्कुल। लड़ाई लड़के जीते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी जीत है, और इससे हमारे जैसे लोगों को भी काफ़ी हौसला मिला है कि नहीं, सच्चाई की जीत होती है। और इस कलयुग में भी प्रभु श्री राम ने दिखा दिया है एक बार फिर से। कहा जाता है कि भगवान नहीं आते हैं, भगवान अपना दूत भेजते हैं, और इस कलयुग में भी बता दिया भगवान ने किस असत्य पर सत्य की जीत होती है। और भगवान धन्वंतरी के पावन पर्व के दिन इस खुशखबरी जो आई है, इससे लाखों सही बात, करोड़ों के घरों में, लाखों करोड़ों लोगों के घरों में, मतलब एक खुशी जो देखी जा रही है। हर घर में दिवाली लोग मना रहे हैं। दिवाली सिर्फ दिए जी से जी। नहीं होती है, दीपावली उत्सव का त्योहार है, और लोग उत्सव मना रहे हैं। आप लोगों का सच में लग रहा है कि हमारे हमारे राम आ रहे हैं, राम आ भाव रहे यही हैं, है, हमारे राम आ राम रहे आ रहे हैं। हैं। राष्ट्र हर के के लगे हृदय अब में करो राम है, आपके तैयारी। अंदर राम है, हमारे अंदर राम है, सबके हृदय के अंदर राम है। और राम को अगर आप बांध के रखिएगा, कितने दिन बांध पाइएगा? राम को नहीं बांध पाइएगा। राम जरूर आएंगे, राम आ रहे हैं। आज जो है सो कुछ वैसा बात करने का समय नहीं है, क्योंकि जब जी कुछ जी, शुभ घड़ी होता है तो अशुभ चीज का नाम भी नहीं लेना चाहिए। सही सही बात है, सही बात अपशकुन होता है, वो सब माना जाता है अपशकुन। हम लोग के धर्म में, जो जिस धर्म से हम लोग आते है, हैं, तो आप अब सही मनीष बात है। कश्यप के समर्थकों को जाते जाते क्या संदेश देना चाहेंगे? लाखों करोड़ों मनीष कश्यप, आपके भी मनीष फॉलोअर्स भरे कश्यप, पड़े हैं। मनीष कश्यप के समर्थकों को मैं यही कहना चाहूंगा कि आपको किसी व्यक्ति का समर्थन नहीं करना है, परफेक्ट विचारधारा का समर्थन करना है, यानी कि राष्ट्रवादी विचारधारा का। क्योंकि मनीष कश्यप का विचारधारा राष्ट्रवादी है, इसलिए मेरा समर्थन है, आपका समर्थन है, भाई जी का समर्थन, सबका समर्थन है। तो यही सीखना है कि राष्ट्र जो है वो सबसे बड़ा ब्रांड है, और इसी ब्रांड के लिए हम लोगों को काम करना है, अंतिम क्षण तक काम करना है। प्राण शरीर से निकल जाए, लेकिन राष्ट्र की महिमा नहीं गिरनी चाहिए, राष्ट्र का नाम नहीं झुकना चाहिए, हमारे राष्ट्र पे एक कलंक नहीं लगना चाहिए।
जरूरत पड़ेगा तो प्राण त्यागने को तैयार रहेंगे, लेकिन अपने तिरंगा के स्वाभिमान के लिए हम बलिदान होने को तैयार रहेंगे। आपने बहुत ही अच्छी बात बोली। लास्ट में जाते जाते मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि आप मेरा व्हाट्सअप वाला भी जब खोलिएगा तो उसमें मैंने लिखा है कि जैसे किसी ने कह दिया था कि तुम मनीष कश्यप पर बहुत ज़्यादा वीडियो बनाते हो, तुम्हारा गुरु है क्या? हमने उसे जवाब दिया था कि मैं किसी व्यक्ति का भक्त नहीं हूं, मैं विचारधारा का पुजारी हूं, और उस विचारधारा को लेकर जो भी व्यक्ति आगे उसको लेकर के चलेगा, हम लोग उसके साथ हैं, हम लोग उसके पुजारी हैं। बिल्कुल, जय जय श्री राम। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुराम। जय जय।